गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई सेमेस्टर सेकंड का पेपर नंबर 6 है, उसका अध्ययन करेंगे। उसी के एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग लो विजन, जिसका सब टॉपिक है डेफिनेशन एज पर द एक्सटेंड इंडियन लॉ एंड WHO। यानी अगर हम समझने का प्रयास करें टॉपिक को तो कह सकते हैं कि वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अल्पदृष्टि की परिभाषा, लो विजन को जानना है इन दो कानूनों के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अगर थोड़ा विचार कर लेते हैं कि जैसे जिस भारतीय कानून के अनुसार वर्तमान में सभी विकलांगताओं को परिभाषित किया गया है उसे हम दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम या RPWD एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। ठीक, इससे पहले विकलांग जन अधिनियम या PWD एक्ट 1995 के अनुसार विभिन्न विकलांगताओं को परिभाषित किया जाता था। ये दोस्तों PWD एक्ट 1995 के तहत भारत में केवल 7 दिव्यांगताओं को ही चिन्हित किया गया था, जिसे बढ़ाकर RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 21 कर दिया गया। पहले भारत में केवल 7 ही विकलांगताओं को चिन्हित किया गया था, लेकिन 2016 में उसे बढ़ा के यानी वर्तमान में जो विकलांगताओं की सूची है जिन्हें सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है वो 21 है। ठीक, तो इस प्रकार देखिए वर्तमान कानून के अनुसार की बात हुई है। तो वर्तमान कानून अर्थात एक्ट 2016 RPWD एक्ट 2016, इसके अनुसार एक तो हमें दृष्टिबाधिता की अल्प दृष्टिबाधिता की परिभाषा पढ़नी है और दूसरा WHO के अनुसार, जैसा कि हमारे टॉपिक ने कहा है WHO के अनुसार। चलिए दोस्तों, परिभाषा पढ़ने से पहले परिभाषा में आने वाली कुछ टर्म्स हैं, एक टर्म्स हैं, उनसे हम आपको परिचित कराते हैं। 2 टर्म्स आने हैं, एक आएगा विजुअल एक्विटी। ठीक, देखिए विजुअल एक्विटी, विजुअल एक्विटी क्या होती है? अगर हम सामान्य भाषा में कह दें तो आँख की बारीकी से देख पाने की जो दक्षता है, जो क्षमता है, वो विजुअल एक्विटी होती है। ठीक, फिर भी पढ़ते हैं। दृष्टि तीक्ष्णता मानव नेत्र की वह क्षमता है जो दूर स्थित वस्तु में अंतर तथा बारीकी को विस्तृत जानकारी देता है। यानी दूर स्थित वस्तुओं में अंतर तथा बारीकियों को विस्तृत जानकारी देता है। कोई वस्तु दूर स्थित है तो उसमें वो डिफरेंस कर पाता है और उनकी बारीकियों को समझ पाता है। ये जो आँख की ये दक्षता है, ये क्षमता है, इसे ही हम विजुअल एक्विटी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग डॉक्टर्स के पास गए होंगे, डॉक्टर आपको चश्मा देता है या किसी की आँख में थोड़ी खराबी है तो उनको चश्मा देता है। वो चश्मा देने से पहले आप लोगों की विजुअल एक्विटी का टेस्ट करता है। विजुअल एक्विटी टेस्ट करने के लिए अपने ही रूम में केबिन में लगे हुए एक चार्ट को, जिसमें विभिन्न अक्षर, विभिन्न साइज के अक्षर लिखे होते हैं। साइज जो होता है, ऊपर जो साइज होगा, मान लीजिए वो यदि मैं यहाँ बनाना चाहूँ, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से अगर मान लीजिए उसका एक चार्ट है, ठीक, इसकी जो ऊपर के अक्षरों की साइज होगी वो बड़ी होगी, बड़ी, और जो नीचे के अक्षरों की साइज होगी वो अत्यंत छोटी होगी। ठीक, इसको स्लेनन चार्ट कहा जाता है। जो डॉक्टर्स के रूम में ये चार्ट रहा है, प्राचीन काल में चार्ट ही होया करते थे। आजकल आधुनिक उपकरण आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए हैं, उनके माध्यम से डॉक्टर्स विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। लेकिन पहले इन्हीं चार्ट्स को दिखा के, इस चार्ट में इस तरह से ई या फिर अदर अक्षर्स लिखे रहते थे। जो सबसे बड़ी ई देखने की डिस्टेंस होती थी वो 60 मीटर, और जो सबसे छोटी ई देखने की डिस्टेंस होती थी वो 6 मीटर। ठीक, वर्तमान में भी है लेकिन वो बस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज करने लग गए हैं। तो और बीच में जो ईज हैं, अलग अलग साइज के ई बीच में भी होंगी, तो वो जो है उनके भी देखने की कुछ फिक्स डिस्टेंस होती है। किसी की 36 मीटर है, 18 मीटर है, 24 मीटर है, समझ रहे हैं? यानी जिस ई को जिस साइज से देखना है उसकी कुछ फिक्स डिस्टेंस है। अगर व्यक्ति उस फिक्स डिस्टेंस से देख पाता है, जिसके जो निर्धारित की गई है, इसके लिए 60 मीटर निर्धारित की, 60 मीटर से इस ई को मैं देख पा रहा हूँ तो मेरी विजुअल एक्विटी बिल्कुल ठीक है, यानी मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। यदि मैं 36 मीटर से निर्धारित ई को या किसी अक्षर को 36 मीटर से देख पा रहा हूँ तो मेरी दृष्टि बिल्कुल ठीक है, यानी विजुअल एक्विटी बिल्कुल ठीक है। ये स्लेनन चार्ट के अनुसार है। तो उसी अनुसार उसी चार्ट को, मान लीजिए इसी चार्ट को मैंने एक रेखा में निरूपित करने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग एक रेखा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए विजुअल एक्विटी आप समझ गए। यदि विजुअल एक्विटी 6/6 है तो वो व्यक्ति सामान्य आँख वाला कहा जाएगा, और उन सभी व्यक्तियों को सामान्य आँख में ही शामिल किया जाता है जो अभी आँख से देख पाने की क्षमता रखते हैं या फिर किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं करते। यदि महसूस करते हैं भी तो विभिन्न
लेंस का, चश्मे का प्रयोग करके वो सामान्य की तरह देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो विजुअल एक्यूटी यहाँ से यहाँ तक है, 6/6 से 6/18 तक, वो सामान्य आँख की श्रेणी में गिने जाएंगी। 6/18 से 6/60 तक की जो विजुअल एक्यूटी है उनको अल्प दृष्टि की श्रेणी में गिना जा रहा है। देखिए ये जो डिस्कशन हो रहा है ये PWD एक्ट 1995 के तहत कह सकते हैं, उनको अल्प दृष्टि की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद 6/60 से कम विजुअल एक्यूटी वालों को सरकार ने पूर्णतः दृष्टिबाधित घोषित कर दिया है। मैंने यहाँ पर उनमें भी 2 श्रेणी बांटने का प्रयास किया है, एक +PL, एक -PL। देखिए PL का मतलब है परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण। तो +PL का मतलब हुआ प्रेजेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, और ये अब्सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रत्यक्षीकरण का अभाव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आप कमरे में रहें, अंधेरे कमरे में, और आपके कमरे में अचानक लाइट जला दी जाए, आपकी आंख बंद होने के बावजूद भी आपको इस बात का आभास हो जाता है कि कमरे में लाइट जल रही है या जला दी गई, तो ये जो आभास करने की दक्षता है, क्षमता है, उसको हम +PL कह सकते हैं। और ये -PL का मतलब वो भी क्षमता नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो हाथें दोनों पूर्णतः दृष्टिबाधिता की श्रेणी में हैं, लेकिन उसमें भी 2 क्षमता जो आपने खुद भी महसूस किया होगा बांट सकते हैं। ठीक, चलिए अगला जो दूसरा टर्म है वो है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड, ठीक, विजुअल फील्ड मतलब वह क्षेत्र जो व्यक्ति बिना आंख घुमाए अथवा सिर घुमाए अपने आए बाएं दाएं ऊपर नीचे, ठीक, देखता है। मैं इसका एक एग्जांपल दूँ, यदि आप सीधा मुंह करके खड़े हो, अपने दोनों हाथों को फैलाएं, तो सामने आपके सर के सामने, चेहरे के सामने वाला जितना क्षेत्र है उस दोनों हाथों के बीच का, उसको आप बिना आंख घुमाए या सर घुमाए देख सकते हैं। वो विजुअल फील्ड है हमारी। एक सामान्य आंख की जो विजुअल फील्ड होती है वो उतनी ही होती है, तो उसको हम 180 डिग्री या 180 डिग्री कह सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य आंख की जो विजुअल एक्यूटी है, सामान्य आंख की जो विजुअल एक्यूटी है वो 180 डिग्री है। ठीक, ओके दोस्तों, तो आइए आप परिभाषा पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे RPWD एक्ट 2016 के अनुसार। अल्प दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेरित है जिसमें व्यक्ति में निम्न में से कोई एक स्थिति होती है। ओके, निम्न में से कोई एक स्थिति। तो पहला, बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ दृष्टि तीक्ष्णता। मैंने आपको दृष्टि तीक्ष्णता बताया। दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 मीटर से 3/60 मीटर के मध्य हो, या यूँ कहें कि 20/60 फीट से 10/200 फीट के मध्य हो। ये मैंने आपको स्लेनन चार्ट के अनुसार बताया, जो अभी मैंने स्लेनन चार्ट का जिक्र किया था उसके अनुसार। यदि दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 मीटर से 3/60 मीटर के बीच है तो हम उसको लो विजन कह सकते हैं। और अगर इसी को हम फिट में बात करें तो 20/60 फीट से 10/200 फीट के मध्य है उसकी दृष्टि तीक्ष्णता, तो उसको हम लो विजन की श्रेणी में ला सकते हैं। ये बात मैंने स्लेनन चार्ट के अनुसार कही। विजुअल फील्ड, यदि दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य है तो हम उसको लो विजन की श्रेणी में ला सकते हैं। विजुअल फील्ड की बात हुई, दृष्टि क्षेत्र की बात हुई, 40 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य है तो हम उसको लो विजन की श्रेणी में ला सकते हैं। अब जैसा कि हमने RPWD एक्ट के अनुसार पढ़ लिया, अब हमें WHO के अनुसार जानना है, जो कि सिलेबस की मांग है। WHO के अनुसार अल्पदृष्टिवान किसे कहेंगे? तो अल्पदृष्टिवान उन्हें कहेंगे, पहला, जो चश्मे व उपचार के बावजूद दृष्टिबाधित हैं, जो उपचार या चश्मे के बावजूद दृष्टिबाधित हैं। दूसरा, जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से कम है किंतु वह रोशनी और अंधकार के मध्य अंतर समझ सकता है। ठीक, दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से कम है लेकिन रोशनी और अंधकार के मध्य अंतर समझ पा रहा है। तीसरा, जिसका दृष्टि क्षेत्र मात्र 10 डिग्री है किंतु वह उचित सहायक उपकरणों का उपयोग करते हुए किसी कार्य की योजना बना सकता है या कार्य का कार्यान्वयन कर सकता है। यानी वो 10 डिग्री दृष्टि क्षेत्र होने के बावजूद भी इतनी क्षमता रखता है कि वो कार्य की योजना बना सकता है, समूह में थोड़ा बहुत कार्य कर सकता है, किसी कार्य की कार्यान्वयन कर सकता है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को हम कहें कि वो लीगली ब्लाइंड सर्टिफाइड लो विजन है तो वो तभी संभव है जब उसकी आँख में 40% खराबी की बात स्पष्ट हो जाए। यानी लो विजन की श्रेणी में आएगा तभी वो आएगा जब वो 40% की खराबी हो। ठीक, तो जो ये दोनों एक्टों के तहत मैंने बात की, RPWD एक्ट और WHO के अनुसार विजुअल एक्यूटी बात की, जो उस श्रेणी में आएंगे
वर्तमान में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार वाली श्रेणी में आएंगे, तभी उन्हें गवर्नमेंट दिव्यांग की श्रेणी में सर्टिफाई करेगा, तभी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। स्टे होम, सेफ एट होम।